महेश्वर राव ने हमारे चैनल को बताया कि पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे मछुआरा समुदाय की मदद की है। आइए जानते हैं। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फिशरमैन कम्युनिटी को काफ़ी जिन्होंने सपोर्ट किया है और उनके कई सारे इश्यूज़ को इन्होंने उठाए हैं। जी मैं बात कर रही हूँ महेश्वर राव जी की। तो इन्होंने हमें बुलाया दोबारा वही सारे बातें उठाने के लिए, फिशरमैन कम्युनिटी के लिए उन्होंने क्या किया और ये सारी बातें। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं। जी सर बताइए। सबसे पहले आज न्यूज़ आप तक को धन्यवाद देता हूँ। और न्यूज़ आप तक कई समस्या फिशरमैन को ऊपर लेवल तक पहुँचाया भी और उसका सोल्यूशन भी मिला। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद, हमारा कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं फिशरमैन कम्युनिटी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में एक रिप्रेजेंटेटर है और मुझे पार्टी में मैं लास्ट 3 ईयर से काफ़ी सक्रिय हूँ और मुझे पार्टी ने स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर युवा मोर्चा बनाया और कई सारे विभिन्न छोटे मोटे पदों में पॉलिसी एंड रिसर्च जिससे मुझे जगह मिला है और विशाल जी, अजय जी नेतृत्व। तो हमारा फिशरमैन का काफ़ी डेवलप हुआ पिछला 7 साल से। जो मोदी जी आने बाद हमारा जो फंड था, स्कीम्स का फंड था, डबल हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा अंडमान निकोबार में एक यूटी प्लान स्कीम चलता है, उसमें जो बोट्स बनाने के लिए जो डेवलपमेंट के लिए बोट्स डेवलपमेंट स्कीम्स का फंड डबल किया। और सबसे अच्छा स्कीम तो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो पेंडेमिक के टाइम में मोदी जी ने अंडमान निकोबार को 50 करोड़ का आने वाला 5 साल में उसका एक DPR बना के भेजा कि आने वाला 5 साल में इसका इम्प्लीमेंट होना। तो उस स्कीम का पहला अभी चल रहा है। कुछ लोगों को जैसा मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स जो 13-14 फिश वेंडर्स को मिला है। काफ़ी बीच में हमारा जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के COI उनको इनॉग्रेशन किया और DC साहब ने भी उसको इनॉग्रेशन किया। तो कई सारे जैसे कोल्ड रूम हो गया, फिर उसका था कुछ कई सारा फैसिलिटीज़ को दिलाया। तो वो जो स्कीम है, इतना अच्छा स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम। वो अभी जो आने वाला 2025 तक का टारगेट है, उस टारगेट में अगर कई फिशरमैन कवर हो जाएगा और कई लोगों को रोज़गार मिलेगा उसमें, तो काफ़ी अच्छा स्कीम है वो। तो इस बार मुझे लगता है कि स्कीम के ऊपर भी काफ़ी हमारे फिशरमैन भाई, हमारे जो कम्युनिटी के लोग మా కమ్యూనిటీ తెలుగు बोलता మా కమ్యూనిటీ ప్రజలు ఈసారి మన బీజేపీకి ఓటు పక్కా వేస్తారు. ఏమంటే బీజేపీ ఒక ఎలాంటి పార్టీ అంటే ఫిషర్మెన్ కోసం ఆలోచించిన పార్టీ. ఫిషర్మెన్ అంతే బీజేపీకి సెంట్రల్ మోదీజీ అంతే ఫిషర్మెన్కు అలాగ సెపరేట్ మినిస్ట్రీ చేశారు. మినిస్ట్రీ చేసిన తర్వాత ఫండ్ అలొకేషన్ కూడా డిఫరెంట్ అలాగా చేసేసి కన్సర్న్ మినిస్ట్రీ ఈ మధ్యనే ఎల్ మురుగన్ వచ్చేసి మొత్తం స్కీమ్స్ ఎలాగ నడుస్తున్నాయి, ఫిషర్మెన్ స్కీమ్స్ ఎలాగ నడుస్తున్నాయి. మేము పార్టీ తరఫు నుంచి కూడా బహిరంగ సభ పెట్టాము ఇక్కడ మన నెక్స్ట్ జంగిలేట్ దుర్గా పూజ పండాలి. సో దానిలో ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ అంతా బాగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారన్నమాట. సో కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇంప్లిమెంట్, కొన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ కావు. तो అవి ఏంటంటే కొన్ని ఉన్నాయి. మమ్మీ కూడా సెంట్రల్కు ఇక్కడి నుంచి ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ రిప్రజెంటేటివ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా లెటర్ రాస్తున్నాము. లెటర్ నుంచి కొద్దిగా వస్తున్నాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిగ్నాబాద్, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వార్డ్ నెంబర్ 4 డిగ్నాబాద్ వార్డ్ నెంబర్ 4 ఇక్కడ 500 స్క్వేర్ మీటర్ ల్యాండ్. ఈ ల్యాండ్ అప్పుడు ఫిషర్మెన్ కోసము DC సాబ్ ఉదిత్ ప్రకాష్ అలాట్ చేయించారు. तो ఈ మార్కెట్ కట్టడానికి కోసం కూడా కొద్దిగా పొలిటికली కొన్ని प्रॉब्लम्स बट्टी आगे कुछ प्रॉब्लम का वैसे रुका है. बट क्या है, मतलब ये मार्केट बनना चाहिए क्योंकि यहाँ में कम से करीब 30 से 40 फिश वेंडर बैठते हैं. इनकी आज की डिमांड नहीं है, कई साल की डिमांड है, 26-27 साल की डिमांड है. हमें एक ऑल्टरनेटिव जब अबड़ीन जेट्टी से फिशरमैन को निकाला तो ऑल्टरनेटिव सोर्स इनको ना जेट्टी बना ना मार्केट बना. तो जेट्टी भी एक है बना के रखा है, उसको अभी तक फिशरमैन को हैंड ओवर करता नहीं है. तो उसमें भी कई सारा लिटिगेशंस है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है फिशरमैन की और ये है एक प्रॉब्लम्स है. और यहाँ में मेन मार्केट तो बनना ही बनना है. और हमारे यहाँ का जो वार्ड का जो अभी कैंडिडेट है काउंसिलर का बीजेपी का, उन्होंने हमारे फिशरमैन को आश्वासन दिया है कि हम आएंगे ज़रूर, हम इसको टेकअप करेंगे और इसको बनाएंगे. तो इस तरह का समस्या है फिशरमैन का. और कुछ लोग भ्रम फैला रहा है कि फिशरमैन इस बार बीजेपी को नहीं देगा, वोट नहीं देगा. वार्ड नंबर 14, 15 और 9 नंबर फिशरमैन नहीं देगा. क्यों नहीं देगा भाई फिशरमैन को, बीजेपी को? 100% फिशरमैन वोट देगा बीजेपी को, क्योंकि फिशरमैन को डीजल पंप दिया. पिछले 7 साल में फिशरमैन को पहली बार अंडमान निकोबार में डीजल पंप दिया. वो अलग बात है डीजल पंप को कोई माफिया यूज़ कर रहा है, वो अलग बात है. हमारे गवर्नमेंट आएगा उसके ऊपर टेकअप करके उसको हम लोग करेगा. फिशरमैन को फिशरमैन को फिर हैंड ओवर करेंगे.
जेट्टी को एक्सटेंशन कराया 50 मीटर, वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया, भारतीय जनता मोदी जी का नेतृत्व में कराया। जब 2003 में विद्यासागर राव जी आया था अंडमान निकोबार, उस समय पे अभी का जो एक्स MP हमारा विष्णुपद राय, उन्होंने वो लैंड को लेके जाके दिखाया कि यहाँ में फिशरमैन का जंगली घाट में जेट्टी बनेगा। उस समय पे जेट्टी बन रही है और एक्सटेंशन हो रही है। आज इतना बड़ा जेट्टी बन गया, आज इतना बड़ा जेट्टी बन गया, कई बोलते हज़ारों बोट रख सकता है, इतना बड़ा जेट्टी बन गया। अभी फिर बीच में हमारा CEO मैडम, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की मैडम आई थी, तो मैडम ने कहा कि इसको और एक्सटेंशन करो, या तो आप इसको एक्सटेंशन करो या तो आप इसका ऑल्टरनेट और एक जेट्टी बनाइए। तो इस तरह का कई सारा प्रपोजल बन के रेडी है। तो ये सब काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारा लोकल बॉडी स्तर में हमारा सरकार आना है। कहीं ना कहीं कुछ गलती का वजह से MP सीट चला गया कि हम नेक्स्ट बार हम भी डेफिनेटली आएंगे। हम और 2 साल के बाद इलेक्शन है, MP इलेक्शन है, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी आएगी। हमें कैंडिडेट ने कुछ नहीं, हमारा जो भी प्रत्याशी रहेगा हम उसको जिताएंगे फिशरमैन। और कुछ लोग ये भ्रम चला रहे हैं कि फिशरमैन इस बार इलेक्शन में आउट होएगा। फिशरमैन 100% वोट करेगा और सबसे ज़्यादा अगर सीट दिया है तेलुगु आदमी को टिकट दिया और कास्ट कॉम्बिनेशन करके दिया है। और सबसे ज़्यादा टिकट 6 में से 5 टिकट श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट वालों को दिया है। हमारा पॉपुलेशन 70 to 80,000 पॉपुलेशन है और हम लोग ईस्ट वेस्ट को भी एक टिकट दिया है। एक तरह का सारा कास्ट कॉम्बिनेशन करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अंडमान निकोबार में 6 का 6 जो टिकट दिया है, सारा कास्ट कॉम्बिनेशन। कोई बोल रहा है उसको टिकट नहीं दिया, हमको कोई बोल रहा है कि फिशरमैन को टिकट नहीं दिया है। क्यों भाई, टिकट तो फिशरमैन को भी दिया है, आप लोग देख लीजिए, सबको दिया टिकट। ऐसा नहीं है, हम लोग सारा कास्ट कॉम्बिनेशन करके जो जीत सकता उस ऐसे लोगों को हम लोग टिकट दिया है। और इस तरह का मुद्दा है। और नॉर्थ मिडिल अंडमान में कई सारा इश्यूज है फिशरमैन का। फॉर एग्जांपल डिगलीपुर में वहाँ का जो सब्सिडी इशू है, फिशरमैन को डाट का सब्सिडी वो नहीं मिल रही है। कई सारा समस्या हमें रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है, हमें प्रशासन को उसको दे रहा है। फिर हमने ऊपर एल मुरुगन जी आया तो उनको भी लेटर दिया है कि सब्सिडी जो स्कीम है कम से कम फिशरमैन का कोऑपरेटिव का थ्रू, फिशरमैन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जैसे 119 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इनको थोड़ा एक्टिव करके इनका थ्रू फिशरमैन का सब्सिडी पहुँचे, इस तरह का हम लोग भी योजना कर रहे हैं। ये भी हमारे पार्टी का तरफ से विशाल जॉली जी हमेशा फिशरमैन का हर एक समस्या को ऊपर तक लेके जा रहा है और हम उसका साथ देंगे। और इस बार हम लोग 100% जो 6 का 6 सीट जो फिशरमैन कम्युनिटी, तेलुगु कम्युनिटी जहाँ अफेक्ट करता है, वो 6 का 6 कमल लेकर हम लोग म्यूनसिपल भवन में रखेंगे आज। क्योंकि लोग गलत फहमी करके रखे हैं कि नहीं होगा, ये है वो कर दिए करते, कुछ नहीं करा है। फिशरमैन के साथ बीजेपी है, रहेगी, मोदी जी हमेशा करेंगे, फिशरमैन का साथ ही रहेंगे। और इसी समस्या को लेके मैं आज बात करने आया। कुछ लैंडिंग सेंटर्स को बढ़ाना है, तो बीच में हम लोग का सागर माला का एक प्रोजेक्ट आया, तो मनसुख मंदावे जी ने आया कि फिशरमैन का लैंडिंग सेंटर्स को और बढ़ाना है, कि हो सके तो अगर कहीं लेने का कुछ लैंड लेने का प्रॉब्लम होता है, हम यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप करेंगे और CRZ का प्रॉब्लम है, सब टेकअप करेंगे। और फिश लैंडिंग सेंटर बढ़ाने से फिशरमैन का बोट्स बढ़ रहा है, धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी 40 फिशिंग बोट्स आया, फॉर एग्जांपल बाहर से आया, तो यहाँ में आइस का प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इसको मैटर को टेकअप किया। आइस का प्रॉब्लम हो रही है और प्रोसेसिंग यूनिट का भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने बोला कि छोटे स्तर पर आप फिशर डिपार्टमेंट फिशरमैन को लैंड दीजिए। कितना लैंड फिशर डिपार्टमेंट पड़ा है, कुछ जैसा 200-100 स्क्वायर मीटर फिश वेंडर्स को दीजिए, आप अपना यहाँ में आउटलेट बनाइए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम्स है, उसको बनाइए। मेन यहाँ में ड्रॉबैक क्या बोलने से, मत्स्य संपदा योजना स्कीम्स का यहाँ लैंड का प्रॉब्लम है। अगर मेलन में सब इंडस्ट्री लेवल में सब लैंड मिल जाए तो लोग अपना स्कीम्स को चला सकता है। तो यहाँ पर क्या है, लैंड का प्रॉब्लम है। तो फिशरमैन को डिपार्टमेंट का थ्रू एक लीज एग्रीमेंट जैसा फॉर एग्जांपल रेंटल में देगा, तो लोग छोटे प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, छोटे फिश कियोस्कर, छोटे फिश मार्केट्स और इस तरह का योजना काम करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद पिछले 7 साल में हम 2 फिश मार्केट बनाए। एक मॉडर्न फिश मार्केट जंगली घाट बनाए, एक मॉडर्न फिश मार्केट हम मोनपुरा बनाए। और हम इस तरह का और 7-8 फिश मार्केट बनाने के लिए हम लोग तैयार है और हमारे घोषणा पत्र में भी आएगा, हम इसको लेके चलेंगे। और हमारा इस तरह का छोटे फिश सब सेंटर्स बनाना ही है, क्योंकि फिशरमैन का काफ़ी डेवलप हुआ है मोदी जी का नेतृत्व में। अलग बात है एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लिटिगेशन की वजह से पब्लिक तक पहुँचती नहीं है। पिछला 1.5 साल से हमारा जनप्रतिनिधि भी नहीं है। जो मोदी जी का जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम आया, तो हमारे पंचायत से लेकर हमारा वार्ड तक हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, स्कीम को इम्प्लीमेंट कर नहीं पाया, ये सब प्रॉब्लम था।
और एक जो म्यूनसिपालिटी में एक स्कीम चला रहा है स्ट्रीट वेंडर, PM स्वनिधि करके एक प्रोग्राम है, जो फिश वेंडर छोटे छोटे फिश वेंडर है, करीब 400 प्लस फिश वेंडर्स को उसमें कन्वर्ट कर चुका है, उनको लाइसेंस दे चुका है। 10,000 रुपया उनको लोन दिया गया और वो लाइसेंस भी दिया गया, वो आप कहीं भी बैठकर आप बिक्री कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल वेंडिंग जोन, जैसा कांग्रेस पार्टी का जब गवर्नमेंट था, उन्होंने एक स्ट्रीट वेंडर का एक्ट बनाया, उन्होंने एक्ट बना के ऐसी मतलब फॉलो में रख दिया, तो मोदी जाने बाद उसको उठा के एक्ट को फिर अच्छी तरीके से उसमें ऐड करा, कुछ अपने मतलब कैसे छोटे छोटे लोग जैसे फ्रूट्स वाले हो गए, फॉर एग्जांपल हो गया लेबर, जैसे जो नीचे में जो बेचता है छोटे छोटे कपड़ा हो गया, टिन हो गया, ये छोटा मोटा आइटम जो भी है, फल वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, इस तरह का लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट लेके आया। स्ट्रीट वेंडर एक्ट में कई लोगों को वेंडिंग जोन में डाला है। आप बाज़ार अबड़ीन बाज़ार से लेकर अब जंगली हाट से लेकर बातू बस्ती तक कई फिश करीब 400 प्लस फिश वेंडर्स को मिल चुका है। फिश वेंडर 400 प्लस फिश वेंडर्स को स्ट्रीट वेंडर में लाया है। वो सारे स्ट्रीट वेंडर्स आज खुश है। आज वो लोग 100% बीजेपी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छी तरीके से पहले से भी हम ज़्यादा सीट से हम म्यूनसिपल में सरकार बना रहे। हम नॉर्थ मिडिल पंचायत और हम साउथ अंडमान पंचायत, हम पंचायत भी जीत रहे हैं। हमारा फिशरमैन को कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लैंड का इशूज़ है, उसको हम टेकअप करेंगे। वैसे हम पार्टी के फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ भी पार्टी का इशूज़ होता है फिशरमैन का, हम पार्टी तक पहुंचाते हैं। पार्टी इसको लेके सेंट्रल कमांड तक और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। हम करते ही रहते हैं और हम समझते हो कि आप लोग का मीडिया के माध्यम से सारा फिशरमैन, हमारे फिशरमैन इकट्ठे होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और कुछ लोग भ्रम फैला रहा है कि उसको टिकट दे दे, इसको टिकट दे दिया। और मैं एक हमारा फिशरमैन से भी आग्रह करता हूँ, इस बार डेवलपमेंट का साथी जाइए। आप इसको उसको देख के पढ़ा लिखा आदमी जो अच्छा लोग है उसको वोट देने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। जो भी वार्ड में 6 का 6 हमारा जो कैंडिडेट है, जो तेलुगु कैंडिडेट है, वहाँ ज़्यादा फिशरमैन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। उनसे मैं एक ही आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस बार अच्छे भारतीय जनता पार्टी को अच्छी मतों से जिताइए, ताकि आपका जो डेवलपमेंट इश्यूज है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे जंगली हाट का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, उसको हम लोग कराना है। और जैसा डीजल बंक हो गया, फिर वहाँ में टॉयलेट फैसिलिटी, ये सब चीज़ भारतीय जनता पार्टी नहीं लाया, क्योंकि इसका पहले इनका काउंसिल था, कभी फिशरमैन का पीछे देखा नहीं लोग। आज बोल रहे हैं कि हम ये कर देगा, वो कर देगा, हम इसको लेके कर देगा, कुछ नहीं होने का। ये सिर्फ और सिर्फ कोकला वादा लेके आएंगे इलेक्शन में। मैं फिशरमैन से एक ही आग्रह करता हूँ, इसका कोकला वादा आप लोग इस बार मत सुनिए। सर मेरा एक सवाल है, सर आपने कहा कि ये जो लैंड है ये फिशरमैन्स को बैठने के लिए दिया गया है। फिशरमैन को ये एक टेम्परेरी फिश मार्केट, एक तरह का मार्केट बनाने के लिए दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन अभी फिशरी डिपार्टमेंट ने बोल रहा है कि कुछ है, कुछ इशूज है, दीवार बनाना है, कॉस्ट प्रोजेक्ट ज़्यादा आ रहा है। हमने बोला कि आप DPR बना के आप NFDB को तो भेजिए ना, तो वो तो उनका फंडिंग करने के लिए 100% रेडी है। तो हम लोग कई बार टेकअप कर रहे हैं। ये लैंड भी हमारा गवर्नमेंट ही दिलाया। हमारे जो इंद्रपाल सिंह जो उस टाइम पे चेयरमैन थे, और विशाल जी ने हमारा फिशरमैन का जो प्रेशर के यहाँ से DC साहब को रिकमेंड करे। इंद्रपाल सिंह उस टाइम म्यूनसिपल में चेयरमैन थे, उन्होंने अच्छी तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस लिया था। तो उन्होंने इसको बनाने के लिए दिया था। फिशरी डिपार्टमेंट अभी तक कई पेपर वर्क का हिसाब से लोग रुका है। आप जानते हैं मैडम, प्रशासन में कोई भी पेपर जल्दी होता नहीं है। तो और एक हमारा ड्रॉबैक क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, पिछले 1.5-2 साल से हमारा जनप्रतिनिधि भी पहुंच नहीं पाया, कोविड भी आ गया। तो इस तरह का कई सारा प्रॉब्लम्स है, इस वजह से है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।